हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों के दिन अच्छे जा रहे हों, आप लोगों की गुरु कृपा आप लोगों के ऊपर बनी हुई हो। दोस्तों, आप लोगों को मैं एक खास चीज़ आज बताने जा रहा हूँ। तंत्र इतिहास में सबसे बड़ी चीज़ों में से ये एक है, खास चीज़ है, और सावन के इस पर्व पे आप इसकी सिद्धि जो है 11 दिन 21 दिन के अंदर कर सकते हैं। लास्ट वाली वीडियो जो मैंने डाली थी उस पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया मुझे, उस लोगों के लिए आपका मैं जो है कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ मैं आज भी उसी चीज़ से प्रॉब्लम में हूँ जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, वो है लोगों के डाइवर्टेड माइंड। उस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये है मुझे कि लोग जो है गलत कमेंट्स वगैरह जो है कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक कर रहे हैं, मतलब एक लिमिट क्रॉस से ज़्यादा कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उस वजह से। क्योंकि जो नए साधक हैं उन लोगों को जो है माइंड काफ़ी डाइवर्ट हो रहा है उस वजह से। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे खिलाफ़ लोग जो भी बोल रहे हैं, एक बार आप मेरे से पर्सनली बात करके देखें, और अगर आपको वो सही लगता है तो आपका जो भी मन करे आप वो करें। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप लोग मेरे से ही सीखें या फिर आप मेरी ही विद्या दी हुई सही है। विद्या एक ही होती है, करने के अनेक तरीके होते हैं। तो कई लोग इस चीज़ से मेरे को करेंगे कि आपका तरीका गलत है, झूठा है। भाई देखो, मैं तो उसी तरीके को बता सकता हूँ जिससे मैंने खुद ने विद्या प्राप्त करी हो। अब लोगों को कई सारी धाराएं हैं देवी देवताओं को लेके मेरे, या फिर मेरी शक्तियों को लेके, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हुआ था। अभी के लिए तो मैंने उसे सारा ठीक कर दिया। उन लोगों के जो माइंड डाइवर्टेड थे मैंने उन्हें ठीक किया है, काफ़ी लोगों को बताया भी। तो उससे वो लोग तो मान गए। खैर, मैं बाकी आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो बहुत पुराने समय से देख रहे हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों का हर्ष अभी तक नहीं बदला है। हाँ, मैं परेशान होकर कुछ कई बार उल्टी सीधी चीज़ें बोल जाता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे में कभी मैं नहीं होती है, बस परेशान हो जाता हूँ कि लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं। एक इंसान को अगर कोई बार बार ज़बरदस्ती जो काम उसने ना करो वो बोला जाए, तो आप भी जानते हैं कि लोग या फिर वो आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। इसीलिए उस चीज़ के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ कि अगली बारी से ऐसी चीज़ नहीं करूँगा। मैं भी आप लोगों का ही भाई हूँ, मैं अपनी बहनों का भाई हूँ, बड़े लोगों का बेटा सही। मैं खुद को भगत या गुरु नहीं कहता, आप लोगों का भाई बंधु हूँ। आप लोगों से प्यार है, सबसे प्यार है। आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों की कृपा से आज भैरव चौकी चैनल 4,000 के करीब पहुँच चुका है। बस आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें, भले ही छोटा हो या बड़ा हो। मैं एक ही चीज़ चाहूँगा कि आप हमेशा मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि मैं लोगों का आगे भला कर सकूँ। आज हम जिस साधना को देने जा रहा हूँ, ये साधना बहुत जटिल और बहुत पावरफुल साधना है। इस साधना के दो पहलू हैं, ठीक है। ये साधना जो है मैंने तो नहीं करी, खैर ये मेरे एक गुरु भाई हमारे सीनियर थे जो, उन्होंने करी थी, श्री विजय जी ने। और वो जो थे काफ़ी अच्छे गुरु भाई हमारे, मतलब तंत्र के मार्ग में उन जैसा साधक नहीं देखा मैंने आज के अभी तक के टाइम में, आज के समय में भाई। मतलब इतने टॉप के हैं और कई तरीके से हेल्प करते हैं। उन्होंने मुझे आदेश दे के ये मंत्र दिया कि इस मंत्र को दो लोगों को, इसलिए आज मैं वो चुराई वाली वीडियो नहीं लाया, आप लोगों के लिए ये मंत्र लाया हूँ। इस साधना के डिसएडवांटेज और एडवांटेज हम जान लेते हैं सबसे पहले, कि साधना को सिद्ध करने वाले इंसान को क्या फ़ायदा है, ठीक है। ये एक सौम्य वेताल की साधना है। वेताल देखो, कोई भी वेताल हो, सौम्य का मतलब ये नहीं है कि वो शांत स्वभाव का होगा, होगा एग्रेसिव ही, सब कुछ होता है। लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए कि आप इसे धैर्य से करें, ठीक है। इस साधना को सिद्ध करने वाले इंसान के ऊपर पहली बात तो किसी का भी किया कराया तंत्र मंत्र यंत्र और कोई भी तामसिक शक्ति नकारात्मक शक्ति जो भी हो, वो कार्य नहीं करती उस भगत उस साधक के ऊपर जिसको इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाए। इसमें आप वेताल सिद्ध नहीं करेंगे। ये ऐसा मंत्र है, आप समझ सकते हैं, जैसे माता काली उनका मंत्र होता है, वो तो उसका बीज मंत्र होता है। ये वेताल का बीज मंत्र है। आपको पता है जो वेताल होते हैं ये शिव जी के काफ़ी प्रिय होते हैं। इनको सिद्ध करने वाला इंसान खुद जो स्वयं शिव शंभू होते हैं उनकी गद्दी के मालिक होते हैं। यानी कि जो शिव जी के दरबार लगाते हैं, जो शिव जी की गद्दी लगाते हैं, अधिकतर बेताल से कार्य लेते हैं। यह मंत्र तंत्र काट भूत प्रेत जिन डाकनी जो भी बड़ी सी बड़ी शक्ति है, बड़ी सी बड़ी जिसे कहते हैं, जिसे आप कल्पना नहीं कर सकते, उस शक्ति पे आप इससे नियंत्रण पा सकते हैं। दुनिया को जो है दिखा सकते हैं अपनी शक्ति का चमत्कार जिसे कहते हैं, ठीक है। इसके नाम से इस मंत्र के देखो मैं आपको 3 फायदे बताता हूँ। मैंने अगर इस मंत्र का आप 1.25 लाख जाप करते हैं, 1.25 लाख जाप करने से आपके अंदर जो है एक क्रोध भावना उत्पन्न जरूर होगी, लेकिन वो क्रोध भावना ऐसी होगी कि आप लोगों को सच्चाई दिखेगी। यानी कि इंसान आपसे छल कपट नहीं कर सकता, करने से पहले 1000 बार सोचेगा, कोई नुकसान करने की कोशिश करेगा, उस पर उल्टा पलटवार जाएगा। इसकी ऊर्जा ऐसी है। 5 लाख का आप इसका अगर जाप करते हो, ठीक है, 21 दिन के अंदर, तो आपको शिव जी, वेताल महाराज और जो है मरगट की कालका और भैरव, ठीक है, इनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इससे क्या है, आप किसी का तंत्र काट, बड़ा सा बड़ा मसान, जैसी भी क्रिया है उसे काट सकते हो, बस चलाने का तरीका सही होना चाहिए,
ठीक है। अगर 10 लाख का जाप करते हो तो आपको प्रत्यक्ष सिद्धि मिल जाती है। प्रत्यक्ष मिलने के बाद आप इसको जो भी आदेश देते हो वो आदेश का ये पालन करता है, बुरा नहीं करता, ये सिर्फ भला करता है, ठीक है, क्योंकि ये शिव जी से जुड़ा हुआ है तो ये बुरा नहीं करेगा। अनुभव डरावने हो सकते हैं। अब इस साधना को करने वाला जो डिसएडवांटेज है वो क्या है? पहला, अगर मंत्र साधना करते समय थोड़ी भी ढील या लापरवाही हो जाए तो ये मंत्र का प्रभाव उल्टा हो जाता है। आपका जो है मानसिक संतुलन भी हिल सकता है और कई सारी परेशानी डाल सकता है, लाइक फीवर का चढ़ना साधना के बीच में। लेकिन ये साधना रुकनी नहीं चाहिए। अगर ये साधना एक बार रुक जाती है, आप लोगों का बुरा नहीं होगा, लेकिन जो है आप इस साधना को करने के लिए एलिजिबल नहीं बचेंगे फिर, ठीक है। मतलब कि आपका ऐसा हो जाएगा कि आप इस साधना को जो है करीब 8-9 महीने तक दोबारा रिस्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इस साधना को करते वक्त सात्विक भोग देना है। सात्विक भोग है लेकिन तामसिक की तरह ही है, ठीक है। मांस तो नहीं है, लेकिन खैर दारू तो आपको देनी पड़ेगी। इस साधना को अब सिद्ध कैसे करते हैं, विधि विधान पे हम आते हैं, ठीक है। विधि विधान पे करने का तरीका बहुत सिंपल है। ये साधना जो है घर के अंदर नहीं होगी। सबसे पहले साधना ये किसी ऐसी जगह होगी, एकांत स्थान पे होगी जहाँ कोई आता जाता ना हो ज़्यादातर, ठीक है। मतलब आपकी साधना के समय तो कोई ना आए, दिन में भले ही वहाँ कोई भी आ सके, घर के बाहर, वहाँ पे जंगल हो या फिर जो छोटे कीकड़ के पेड़ हो वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब वहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक शिवलिंग स्थापित करना है। भले वो शिवलिंग खरीद के हो या शिव जी का जो है नाम से एक पत्थर को भी शिवलिंग बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ी कलाकृति आती हो, मिट्टी वगैरह का यूज़ करके आप जो है शिवलिंग बना सकते हैं। शिवलिंग बनाने के बाद उसकी स्थापना जो है आपको दक्षिण दिशा में करनी होगी। दक्षिण दिशा में पेड़ के नीचे करनी है, ठीक है। साधना का जो समय है रात के 11:45 के बाद से है, यानी कि ऑलमोस्ट अर्धरात्रि में है। साधना की जो माला जाप होएगी, मिनिमम आपको जो है इसकी 11 माला या 21 माला, जैसा आप करना चाहो, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि पहले आप छोटा संकल्प उठाओ, फिर 21 दिन के बाद दोबारा उठाओ, फिर 21 दिन का एक और बार उठाओ, जब आप थोड़े एलिजिबल हो जाए, वो काउंट वहीं से चलेगा। 21 माला, 11 माला, जो भी आपकी श्रद्धा उस तरीके से आप इसका जाप कर सकते हो। साधना के वक्त में डरावने अनुभव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब शिवलिंग के ऊपर आपको क्या करना है, जो शिवलिंग स्थापित करोगे उस शिवलिंग के ऊपर आपको जल चढ़ाना है, ठीक है। साधना शुरू करने से 3 दिन पहले आपको जल चढ़ाना है। हर सोमवार का आपको व्रत रखना है, सात्विक भोजन करना है। साधना के बारे में किसी को नहीं बताओगे। वस्त्र काले रहेंगे, रुद्राक्ष की माला रहेगी। दीपक जो जलेगा वो शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद, यानी कि शाम को आप जब साधना के लिए बैठेंगे तब भी आपको जल चढ़ाना है और शिव जी से यही प्रार्थना करनी है कि आप इस साधना में सफल रहें। अब इसमें सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मंत्र जाप लेके शुरू कर जाते हैं अपने गुरु मंत्र के साथ, जबकि इसको ऐसे नहीं कर सकते हो। आपको शिवलिंग स्थापित करने के बाद 11 दिन के लिए ओम नमः शिवाय का जो है संकल्प उठाना पड़ेगा। आपने संकल्प उठाया है, तो आपको जो है वहाँ पे शिवलिंग लगाने के बाद, ठीक है, मतलब जो आपने पहले शिवलिंग स्थापित किया है वहाँ पे जो है 11 दिन का संकल्प उठाओगे भोले बाबा के मंत्र का, ओम नमः शिवाय का। ओम नमः शिवाय का जो मंत्र होएगा, देखो ओम नमः शिवाय बहुत छोटा और चीटक और बीज मंत्र, मतलब सब मंत्रों में उसकी तुलना सबसे अधिक है। उसे करने वाला इंसान हमेशा सफलता ही प्राप्त करता है। आपको ये बोलना है कि मैं वेताल जी की साधना करने जा रहा हूँ, महाकाल आपके नाम से मैं जो है 11 दिन का संकल्प उठाऊंगा। इस 11 दिन में आपकी सेवा करूंगा। सेवा के बाद मैं चाहता हूं कि आप मुझे अनुमति प्रदान करें कि मैं इस वेताल को सिद्ध करके लोगों का जन कल्याण कर सकूं, अपना जो है कार्य कर सकूं, शत्रु नाश कर सकूं। इस सिद्धि को करने से शत्रु नाश भी हो जाता है और कई तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो। बस उच्चाटन और मारन नहीं कर सकते, लेकिन शत्रु नाश, कोई आप पे प्रहार करेगा उसका जो जवाब ये खुद देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप जो ओम नमः शिवाय का संकल्प उठाओगे, ओम नमः शिवाय की अगर 51 माला भी उठाओ तो हो जाएगा आराम से 11 दिन में, ठीक है। मतलब पर डे के अगर आप 100 माला खींच रहे हो, 101 माला भी खींच रहे हो, ठीक है, तो आपका 10,000 के करीब तो जाप बैठेगा। 10,800 के करीब जाप बैठेगा शायद, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो। तो 10,000 का जाप बैठेगा, 10,000, और आप 11 दिन का काउंट कर लो लगभग 10,000 के हिसाब से, यानी आपका बैठ रहा है 10,000, 1100 माला का, ठीक है। 1100 माला का संकल्प आपका पूरा हो जाएगा। अब 1100 माला का कैसे करेंगे, आप बोलेंगे हम तो लंबा जप कर नहीं सकते। तो देखो साधक हो आप लोग तो आपको लंबे जप की तो आदत होनी चाहिए मे बी, क्योंकि ओम नमः शिवाय मंत्र छोटा मंत्र है, ये करना भी आसान है और सक्षम मंत्र है। अब जो लोग पहले से कर रहे हैं उन लोगों को तो खैर ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। बाकी आप लोग एक कार्य कर सकते हैं, आप शिवलिंग के पास 2 टाइम जाया करें, सुबह 51, शाम के 51, ऐसा करके उसका पंचोपचार पूजन करें। दीपक नहीं जलाना बस, क्योंकि ना आप जिस पेड़ के नीचे रहोगे हो सकता है उस पर कोई नकारात्मक शक्ति हो, इसलिए सबसे पहले आप उस जगह को शुद्ध कर रहे हो इस मंत्र से। वहाँ पे आप गोबर मिट्टी का लेप कर सकते हो, उससे क्या होएगा, जगह की
शुद्धता आ जाएगी। ठीक है, गोबर मिट्टी का लेप करने से काफ़ी शुद्धता आती है, इसलिए पुराने घर के जो मंदिर होते थे वहाँ पे बनाया जाता था। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, प्लीज़ इसके लिए माफ़ करिए। थोड़ा सा मैं आपको ईजी वे में बता रहा हूँ, क्योंकि हाल ही की वीडियो में मैंने कई जगहों पे सही से बता नहीं पाया हूँ, या फिर लोगों को लगा कि मैंने काफ़ी फास्टली बोला है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपने जाप शुरू करा ओम नमः शिवाय का। आपको हर जाप पे ये कहना है कि बाबा महाकाल, आपके नाम का संकल्प उठा रहा हूँ। संकल्प जिसे नहीं उठाना आता मैं बता दूँ कैसे उठाया जाता है। सबसे पहले तो आपको जो है हाथ में जल लेना है, गंगा जल या नॉर्मल जल ले सकते हो। उसके ऊपर आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, आप जिस घर में रहते हैं उस जगह का एड्रेस, जिस गाँव से बिलोंग करते हैं, मतलब जिस गाँव के रहने वाले उस गाँव का नाम, जहाँ साधना कर रहे हैं उस जगह का नाम। ठीक है, अब ये सब लेने का 3 बार बोल के आपको जल छोड़ना है कि आपके मैंने 11 दिन की सेवा उठाई है, ये सेवा पूरी होते ही मेरे को चाहिए कि आप मेरे वेताल का जो है आदेश दें, और वेताल महाराज को कुछ मैं अपनी तरफ से जोड़ दूंगा, कुछ अपनी तरफ से जोड़ दीजिएगा, ताकि ये मंत्र सिद्ध हो सके। अब 11 दिन बीतने के बाद दोनों टाइम में केवल केवल माला कर लोगे। माला और जो का वस्त्र रहेंगे काले रहेंगे। ठीक है, काले नॉर्मल भी पहन सकते हो। आसन जो है, इसमें आसन का खेल बहुत है। आसन आपका लगभग ऊनी आसन रहेगा, मोटा वाला। ठीक है, ताकि जमीन से हल्का सा आप जमीन पर उठे रहो, या ना मोटा आसन लो, वो बेस्ट रहेगा। अब वो जाप करने के बाद, ठीक है, 11 दिन के बाद अब आप आते हैं साधना पे। साधना शुरू होगी शनिवार से या बुधवार से या किसी भी अमावस्या से। अमावस्या से बेस्ट रहेगी, इसलिए अमावस्या के 11 दिन पहले उठाना, कि 11वां दिन पूरा होने के बाद अगला दिन अमावस्या का लगे, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे संकल्प उठाना इसका। और अगर नहीं उठा सकते तो इसको सोमवार से शुरू कर लो। अभी वैसे भी वो चल रहे हैं आपके, क्या कहते हैं, सावन, तो सावन में सिद्धि मिल जाएगी। सावन में दिन का मायने नहीं। तो मंत्र जाप करो 11 दिन का। इसके बाद 21 दिन की वेताल महाराज की सेम संकल्प लेके कि अब मैं वेताल महाराज की साधना करने जा रहा हूँ, मैंने अपना संकल्प पूरा किया, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे शिव शंभू, आपकी कृपा, गुरु कृपा से मैं इस मंत्र को सिद्ध कर सकूँ। अब आपको क्या करना है, शिवलिंग के पास एक चौमुखा दीपक जलेगा। ठीक है, वहीं पर उससे थोड़ा सा पूर्व, ऐसे मान लीजिए 5 उंगली का गैप देके, वहाँ पे आपको कपूर से, काफ़ी ज़्यादा कपूर लगा के उस पे वेताल महाराज का आवाहन करना है। ठीक है, आवाहन करने के बाद आपको क्या करना है, उस पे भोग देना है। भोग देना है आपको काली उड़द के बड़े, ठीक है, और दारू का 5, आपको जो है काली उड़द के बड़े बनाने हैं। 5 तो आपको मीठे लड्डू रखने हैं। ठीक है, और 5 आपको बर्फ़ी और भोले बाबा का जो होता है दूध। ठीक है, अब आपको भोग क्या देना है, सब में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के वेताल महाराज के नाम से चढ़ा देना है, और दूध थोड़ा सा पहले शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद, और जो शिवलिंग से टपके उस दूध को इकट्ठा करके वेताल महाराज को चढ़ा देना है। इससे कपूर जो आपका बुझ जाएगा। अब आपको क्या करना है, रुद्राक्ष की माला जो रहेगी, ये सीधे हाथ में माला रहेगी, उल्टे हाथ में काले उड़द के दाने रहेंगे। ठीक है, अब आपने जैसे मंत्र खींचा, अब मैं आपको बताता हूँ मंत्र क्या करना है। सबसे पहले गणेश मंत्र का जाप होएगा 1 माला, गुरु मंत्र का 1 माला का जाप होएगा, रक्षा मंत्र लगेगा, आसन मंत्र लगेगा। आसन मंत्र नहीं है तो रक्षा मंत्र कर सकते हो, जो ओम नमः शिवाय सिद्ध करा है आपने, उसी मंत्र को 21 बार पढ़ के अपने आसन में फूंक मारोगे तो वो आसन मंत्र का कार्य करेगा। अब जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को थोड़ा विधिपूर्वक ध्यान देना। आपको क्या करना है, रुद्राक्ष की माला ले रखी है, ठीक है, अब और काली उड़द काफ़ी ज़्यादा रखना। मिट्टी का एक बर्तन लगेगा इसमें, जिसमें चिड़िया को पानी देते हैं, इस टाइप का, उसके अंदर आपको काली उड़द रख लेनी है। अब आपको जो मंत्र जापना है वेताल का, वो है ओम शिव वेताल वेतालाय नमः, ओम शिव वेताल वेतालाय नमः। ठीक है, एक और बार बोल देता हूँ, ओम शिव वेताल वेतालाय नमः। जैसे नमः बोलोगे, आपको जो है उड़द जो है आपको सामने शिवलिंग पे मारनी है। ठीक है, उल्टे हाथ से शिवलिंग पे मारनी है। ये एक होता है अभिमंत्रित कर लेना, और इतने तेज मत मारना कि वो काली उड़द आप इधर उधर हो जाए, वो इकट्ठी भी करनी है। अब आपको ऐसे ही इस मंत्र की 21 माला होने के बाद 21 माला के उड़द जितने हैं, जितने हो सके, मैं ये नहीं कहता सब इकट्ठे करने हैं, जितने इकट्ठे हो सके, मिनिमम 108 तो इकट्ठे होने चाहिए। अब 108 दाने आपको उड़द के इससे इकट्ठे करके वहीं पे छोड़ देना है। अगले दिन भी ऐसे ही करना। ऐसे करते करते जब 21 दिन पूरे हो जाए, 21वें दिन की रात में, ठीक है, जो चौमुखा दीपक आप जला रहे हो, उसी में वो जो उड़द है वो मिला देना। ठीक है, मतलब 108 दाने, 51 दाने, 11 दाने, जितना बड़ा आपने दीपक लिया होगा उस हिसाब से मैनेज करके जला देना। दीपक बदलेगा नहीं, इसलिए जो शिवलिंग पर छोड़ोगे उसे वहीं छोड़ देना, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब आपका 21 दिन पूरे हो चुके हैं। 21 दिन की रात में, ठीक है, जो आखिरी रात, लास्ट नाइट होगी, उस नाइट में आपको जब मंत्र का जाप करोगे तो आपके पास हाहाकार मचने लगेगा। ठीक है, हाहाकार समझने लगेगा। हो सकता है शिवलिंग गायब हो जाए, मतलब कई तरीके के अनुभव हो सकते हैं। मैं खैर आपको अनुभव तो नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे अनुभव की तो मना करी थी। फिर भी मैं हिंट दे देता हूँ कि हाहाकार टाइप का या ऐसा होएगा, सडनली आंधी आ जाए या बारिश होने लग जाए, क्योंकि सावन का महीना भी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ तो मंत्र के प्रभाव से अगर हल्की बूंदा बारिश होगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा होने लगी, तो ये बेताल कोशिश करेगा कि लास्ट का संकल्प पूरा ना हो सके।
अब मंत्र संकल्प पूरा हो जाएगा। ये शक्ति की खासियत क्या है कि ये 3 दिन के बाद अप्रत्यक्ष रूप से अपने साधक के साथ चलने लगती है, इसलिए छल कपट झूठ फरेब इन सबसे दूर रहना, और लड़कीबाजी से तो बिल्कुल ही। अब आपने 21 दिन पूरे कर दिए हैं, आपका संकल्प 1.25 लाख का पूरा हो चुका है। जैसे भी हो मैनेज करके 21 दिन का 41 दिन का जैसे भी हो आप मैनेज करके अपना 1.25 लाख का संकल्प पूरा कर लेना, ठीक है। मंत्र भी छोटा है, बड़ा मंत्र नहीं है। अब आपने इसका तो जाप कर लिया। अब आपको इसका यूज़ करना है। कैसे करोगे? जो काली उड़द के दाने हैं, मान लो सामने कोई इंसान है, वो आपका शत्रु है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना। सिंपली आपको जो है उसके नाम से चौमुखा दीपक जलाना है। यानी चौमुखा दीपक में 4 डोर होगी, जिसमें एक पे लेना है शिव जी का नाम, एक पे लेना है माँ काली का नाम, एक पे लेना है भैरव बाबा का नाम और एक पे लेना है वेताल का नाम, ठीक है। अब उसके आगे 4 उंगल दूर आपको कपूर जला के वो जो अभिमंत्रित काली उड़द है उसमें से 11 दाने लेने हैं और उस शत्रु का नाम लेके, ठीक है। एंड में जो आपका मंत्र है, ठीक है, जो मंत्र मैंने बताया कि ओम शिव वेताल वेतालाय नमः, शत्रु, फिर जो बंदा आपको परेशान कर रहा है अमुख लगा के अमुख फट स्वाहा, ठीक है, ये बोलना है। 51 बार छिड़कने के बाद जो उसकी राख होएगी, या तो वो बंदा दिख जाए उसके सामने फेंको, उसके पैर के नीचे फेंको, घर है तो घर में फेंको। शत्रु का जो है बुरा तो नहीं होगा, लेकिन अगर वो तंत्र से आप पे प्रहार कर रहा है तो तंत्र पलट जाएगा। मतलब कैसा भी करके वो आपको नुकसान करना चाहेगा, नुकसान नहीं होगा। अब आपको इनसे कुछ पूछना है कि सामने वाले को दिक्कत क्या है। तो इस सामने वाले की दिक्कत के लिए जो उड़द के दाने हैं, ठीक है, 11 दाने लेने हैं। 11 दाने आपको उस बंदे के ऊपर से उतरवा के काले जो कपड़ा, एक काले कपड़े में रख के अपने हाथ में रखना है। सीधे हाथ में कपड़ा रख के उल्टे हाथ से ढक के आंख बंद करके इस मंत्र का उच्चारण 51 बार करना है, ठीक है। तो आपके आगे जैसे किताबों में शब्द लिख के आते हैं, ऐसे लिख के आना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या है, आपको पुच्छा की सिद्धि मिली, मतलब एक ऐसी सिद्धा मिली कि आप सामने वाले इंसान को बूझ सकते हो, पता कर सकते हो, ये सकती है। अब उसके ऊपर मालूम पड़ता है चुड़ैल है, तो आप उसे उतारोगे कैसे? तो जो आपने काले कपड़े में उतारा है, ठीक है, वो काले कपड़े समेत उसमें से 7 बार उतार के कि हे वेताल महाराज, इसे आप नीचे रख लीजिए, बदले में आपको जो भोग प्रसाद है वो मैं दे दूंगा, ठीक है। अब ये तो चलो पद्धति मैंने बता दी उतारे के लिए, शत्रुनाश के लिए। इसमें खास चीज़ का जो ध्यान रखना है वो आपको ये रखना है कि जो मैंने दारू की बोतल बताई है आपको याद रखना, इसमें जो आखिरी में आप दूध चढ़ा दिया आपने, ठीक है। जो लोग दूध के साथ कंफर्टेबल है वो दूध चढ़ाएंगे, और जो लोग दारू के साथ कंफर्टेबल है वो दारू चढ़ाएंगे, लेकिन शिवलिंग पे नहीं चढ़ा सकते दारू को, वो दारू आपको डायरेक्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो दारू का यह ज़्यादा रिवाज है नहीं, किसी भी स्टेप से कर लो, दोनों ही स्टेप सही हैं और सात्विक और बड़ी शक्ति है। इसके सिद्ध होने के बाद आप मुख्य वेताल को पकड़ सकते हो, जैसे अज्ञे वेताल, पाताल वेताल और बड़ के पेड़ का वेताल, शमशान घाट का वेताल, ठीक है, चौक चौराहे का वेताल और मसाणी के साथ चलने वाला वेताल, जमुना का वेताल, मतलब कई सारे वेताल हैं। इनमें से किसी एक की भी अगर मंत्र सिद्धि करते हो तो मैं डैम श्योर हूँ, अगर आपने उसे सही से करा होगा तो आपको सिद्धि 100% मिलेगी। और अगर इसको करने का तो अज्ञा बेताल करते हो, ठीक है, अग्नि बेताल, जिसके मतलब काली उड़द जमीन में मारते ही आग लग जाए, ये वाला बेताल बहुत बेस्ट बेताल है आप लोगों के लिए। मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ कई उतारे में, तो हो सकता है आने वाली वीडियो में मैं आपको जो है अग्नि बेताल का थोड़ा सा चमत्कार दिखा सकता हूँ, जो बात है। अब ज़्यादा बड़ी बात तो मैं कहता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अगर आप लोग मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करें तो मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। ऐसे ही बस मेरे पे आशीर्वाद बनाए रखे आप लोग अपना, बाबा आप लोगों पे कृपा करें और मेरी जो गलतियां मैंने कर दी जाने अनजाने में, अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ करें। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मेरी, जब तक के लिए जय मेरे केसरमल बावरी की, जय मेरे भैरव बाबा की, सदा ही जय हो।